नेत्र पखवाड़ा चल रहा है देश में, और आज हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में विशेष रूप से जीवन सिंह तितियाल जो कि पद्मश्री हैं, 2014 में इन्हें पद्मश्री मिला है, और प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को नेत्रदान प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं का जो आई बैंक है यही सुशीला तिवारी में है, और आज विशेष प्रोग्राम रखा है इन्होंने और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे, आइए हम उनके पास चलते हैं। जीवन सिंह तितियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन सिंह तितियाल एक शख्सियत हैं, पद्मश्री रह चुके हैं, 2014 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और इस समय वर्तमान में एम्स दिल्ली के ऑप्थॉल में चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हैं। आज आपने सर नेत्र महादान पखवाड़ा के रूप में हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में तमाम बातें कहीं, लोगों को प्रोत्साहित भी किया। थोड़ा सर इसके बारे में, तमाम तरह की भ्रांतियाँ और वो हैं कि हर कोई तो सर डोनेट नहीं कर सकता, तमाम बीमारियाँ, किसी को HIV है, किसी को थैलेसीमिया है और भी तमाम तरह की बीमारियाँ, क्या थोड़ा इस पर सर थोड़ा सा जैसा हम कह रहे थे कि हर कॉर्निया जो है यूज़ नहीं हो सकता है, डोनेशन हर आदमी कर सकता है। यदि उसको बीमारी है तब भी डोनेशन कर सकता है। यदि उसके दिल में इच्छा रही हो और फैमिली चाहती है डोनेट कराना, तो हमें लेना पड़ेगा, वी कांट रिफ्यूज़। डोनेशन ले लेंगे, लेकिन उस कॉर्निया को किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसा एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं या ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ जांच के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी डोनेशन वेस्ट नहीं जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस कॉर्निया को मरीज़ के अंदर नहीं लगा सकते कि उससे इन्फेक्शन या बीमारी फैल सकती है। तो ये पहली बात समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्निया में इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जब आदमी का डेथ होता है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तब भी हम यूज़ नहीं करते उसमें। और क्वालिटी देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आई बैंक का एक प्रक्रिया होता है जहाँ प्रोसेसिंग करता है, तो हम देखते हैं कि टिश्यू की क्वालिटी कैसी है। उसको किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करेंगे तो लंबे समय तक रहेगा नहीं रहेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉर्निया जो है आदमी को लगा नहीं सकते। तो बीमारी जैसे हमने कहा था कि जैसे HIV बीमारी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हेपेटाइटिस हो जाए, सिफिलिस हो जाए, या फिर रेबीज से डेथ हो जाए, या फिर अननोन कॉजर डेथ हो, या फिर पूरा शरीर में फैला हुआ कैंसर की बीमारी हो, तो ऐसे कॉर्निया का हम यूज़ करते नहीं। या कभी कभी डोनेशन 24 आवर्स के बाद हो रहा हो, इन्फेक्शन चार्ज ज़्यादा। बहुत अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है कि एक तो लोगों के बीच अवेयर हो जाए कि कितने घंटे के भीतर वो अपनी आँख मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल के आई बैंक में पहुँच जाए। तो देखो, ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसी डेथ होती है धीरे धीरे जो है सेल की फंक्शन कम होने लगती है। जो मिनिमम कट ऑफ हम कहते हैं 4 से 6 घंटे में हो जानी चाहिए, जिसमें टिश्यू अच्छी रहती है। लेकिन जाड़ों का मौसम हो, बॉडी जो है रेफ्रिजरेशन में हो या बर्फ़ के ऊपर हो, तो 10 से 12 घंटे तक भी ले सकते हैं। एक सवाल और सर, डॉक्टर साहब, पहले जो होता था कि आँख जब कोई डोनेट करता था उसका पूरा ही इसे मतलब निकाल लेते थे, और वर्तमान में क्या चल रहा है सर्जरी, थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें आजकल जो है पूरी आँख को निकालते हैं, क्योंकि पूरी आँख का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। केवल जो आगे की काली पुतली है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसी का ट्रांसप्लांट होता है। तो हम क्या है, एक जो है सिंपल सा आगे के जो पोर्शन निकालते हैं, पूरी आँख को वहीं बचा के रखते हैं। उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं जिसमें आँख का डायग्राम बना होता है, तो बिल्कुल चेहरे में ऐसा लगता है नॉर्मल आँख ही रखी है। कि किस उम्र तक आँखें जनरली होता है कि आदमी जब तक देख रहा है कि भाई चल रही है, नहीं देखता है कई लोग, तो इसका भी सर एक मैसेज ज़रूर हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के साथ पहुंच जाए कि किस उम्र में चेक कराना ज़रूरी है और क्या आंखों का ध्यान क्या क्या रखें खास। देखो, ऐसा है, जहाँ तक डोनेशन है, हर एज का डोनेशन हो सकता है। किसी बीमारी के बाद भी डोनेशन हो सकता है यदि उसकी कॉर्निया या पुतली ठीक हो। जहाँ तक आंखों का देखभाल करना है या उसकी जो है चेकअप करना है, ये तो पैदाइश से शुरू हो जाता है। पहला चेकअप जो है बच्चा पैदा होते ही हो जाना चाहिए, जिसमें नर्सरी में हो या फिर या पहला वैक्सीनेशन जब हो तब हो जाना चाहिए। उन बच्चों में जिसमें मदर को लगे बच्चा ठीक से देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, तो उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है। या परिवार में कोई आँखों की बीमारी हो तब भी चेकअप ज़रूरी है। यदि आपको डायबिटीज़ हो तो साल में एक बार चेकअप करना ज़रूरी है। यदि आँख में डायबिटीज़ असर आ गया हो, फिर हर 6 महीने में चेकअप करना ज़रूरी है। 40 साल के बाद काला मोतिया का चेकअप करना। जो आई बैंक है वर्तमान में हमारे पूरे देश में, चेन्नई से सर इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो मान के चलें कि अभी इस समय जो 450 के आसपास हमारे हैं देश में है, विदेशों में बहुत कम है प्रोपोर्शन, जो अभी आपने बताया भी था। तो सर इसको और बढ़ने की, क्योंकि देश की आबादी भी बहुत है। देखो, आई बैंक ज़्यादा बढ़ने के से फ़ायदा नहीं है। आई बैंक की फैसिलिटी या आई बैंक का काम बढ़ना ज़रूरी है। यदि यहाँ पर अभी 500 आई बैंक है या 450 आई बैंक, यदि उस सब के सब करीब जो है 500 से 1000 डोनेशन करवा दें तो हमारा काम पूरा हो जाता है।
तो इसलिए जो है ज़्यादा नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है उस आई बैंक का उसका कि मेडिकल कॉलेज जो कि कुमाऊं मंडल का एकमात्र आई बैंक है, इसमें 30 हो चुके हैं सर, अभी तक बताया जा रहा है, जो डाटा दिया है इन्होंने 30 का बताया। तो ये सर इसे पर्याप्त मानते हैं या थोड़ा सा? देखो ये शुरुआत का समय है जिसमें लोगों को भी जानकारी मिल रही है कि आई बैंक यहाँ पर हो गया। आई बैंक के साथ में जो ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है, दोनों साथ साथ जुड़ जाते हैं तो काम अच्छी हो जाती है। ये अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में ये 100 के पार कर जाएंगे। हल्द्वानी में मुझे लगता है कि 100 से 150 सर्जरी शिक्षा में एम्स प्रस्तावित है, और इसमें कुछ मैसेज चाहेंगे कि यहाँ भी कुछ आई बैंक का संबंधित? नहीं, आई बैंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर जो है जो न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा और जो है कैंसर के रिलेटेड बीमारी का ज़्यादा यहाँ पर काम बढ़े, उसकी यहाँ सुविधा हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमें पता है कि कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि जो है हार्ट की बीमारी है या न्यूरो सर्जरी की बीमारी है। एक सवाल में बीच में टोक रहा हूँ आपको, ये कैंसर लगातार बढ़ रहा है तो क्या वो लोग भी डोनेट कर सकते हैं आइस? क्या उस पर टिश्यू पे अंतर तो नहीं पड़ता सर? जैसे मैंने कहा था, यदि कैंसर नहीं फैला हो तो वो लोग डोनेट कर सकते हैं। यदि कैंसर फैलने के बाद आदमी का डेथ हुआ हो, जिसमें पूरे शरीर में कैंसर फैल गया हो, ऐसे में हम लेते नहीं हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। और आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, और आपने खबर संसार से बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।